जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि आपको नोटिफिकेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस बार जैसे आकाश यादव सर ने बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस बार ज्यादा आने वाली है। क्यों ज्यादा आने वाली है? क्योंकि एक तो क्या 600 प्लस ब्रांच है वो एसबीआई खोलने वाला था। प्लस जो उनका एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, कि एक मेथड था कि वन पीओ वन क्लर्क होता था। अब उन्होंने क्या करा, वन पीओ और टू क्लर्क, मतलब वन ऑफिसर टू क्लर्क की पॉलिसी उन्होंने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो उस वजह से वैकेंसी भी बढ़ गई गाइस। तो फाइनली आज आपका 2024-25 के लिए एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया गाइस, जो है आपका जूनियर एसोसिएट्स। अब देखो, मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी ज्यादा फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं है। सारा मोटा मोटा बिल्कुल पूरी स्लाइडों के साथ मैं लेके आया हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा। फैक्ट जो होगा, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आपको बताऊंगा। कैसे आपको तैयारी करनी है वो आने वाले वीडियोस में दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखो कितनी है, 13,735। एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है। अगर अब नहीं कर सकते ना तो कभी मत करना गाइस। इस बार सिलेक्शन आप आराम से ले सकते हो। ये वैकेंसी अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी गाइस। मैं पहले आपको बता दूं, इस बार अपना पूरा एफर्ट लगा देना। जो जो बच्चे लास्ट जो नोटिफिकेशन आया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार आपको बड़े तगड़े तरीके से मेहनत करनी है। रजिस्ट्रेशन आपके 17 तारीख से स्टार्ट होंगे और 7 जनवरी तक आपको चलेंगे। मेथड एग्जाम का ऑनलाइन है, प्री और मेंस। साथ में आपका होगा एलपीटी, वो जहां आप अदर स्टेट से भरते हो तो वहां आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा गाइस। बेसिक पे आपका मिलेगा 26,730। ठीक है। बाकी प्री के एग्जाम की बात करूं तो फेब में आपका 2025 में होगा। मेंस आपका मार्च अप्रैल के में देखने को मिलेगा। अभी डेट नहीं आई, डेट आने वाले दिनों में आ जाएगी गाइस। ठीक है। अब देखो, ये आपकी वैकेंसी है। गुजरात में देखो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, 1000 है। बैंगलोर में आपकी 50 वैकेंसी, कम वैकेंसी है। भोपाल रीजन में देखो आपकी, ये देखो सर्कल है इनका। सर्कल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे 1300 प्लस वैकेंसी, एक बहुत ही अच्छा नंबर है। भुवनेश्वर में आपके देखो मिलेगी 362 वैकेंसी। अब छत्तीसगढ़ में देखो टोटल 783 वैकेंसी है। यहाँ पर अगर मिलाओ तो आप देखो कितनी है, ये जाते 1700 प्लस वैकेंसी। चंडीगढ़ और नई दिल्ली में आपकी वैकेंसी 306 है। फिर आता है आपका चंडीगढ़ सर्कल में, देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, यूटी, लद्दाख और पंजाब। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखो इतनी है। यहाँ पे 140, यहाँ पे 170, 130, 32, 32, 569। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चेन्नई रीजन में आपके देखो टोटल 340 वैकेंसी है। हैदराबाद रीजन में आपके 342 वैकेंसी है। जयपुर रीजन राजस्थान में आपकी वैकेंसी इस बार कम है, और एक अच्छा नंबर है गाइस, आप आराम से कर सकते हो क्वालिफाई। उसके बाद आते हैं कोलकाता रीजन में, देखो आप में जहाँ वेस्ट बंगाल में आपकी देखो 1200 प्लस वैकेंसी है। अंडमान निकोबार में आपके 70 वैकेंसी है। सिक्किम रीजन में आपकी 56 वैकेंसी है। फिर आता है लखनऊ और दिल्ली, इसमें यूपी आता है आपका देखो 1800 प्लस वैकेंसी है गाइस, 1800 प्लस वैकेंसी। महाराष्ट्र में देखो आपकी 1100 प्लस वैकेंसी है। फिर महाराष्ट्र में आता है जिसमें गोवा रीजन में 20 वैकेंसी है। नई दिल्ली, वापस दिल्ली और उत्तराखंड, इसमें आपको देखो 343 यहाँ पे और 316 यहाँ पे गाइस। फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे देखो ये आपका असम रीजन में 311 वैकेंसी, मेघालय में 85 वैकेंसी, त्रिपुरा में आपकी 65 वैकेंसी। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसी, मणिपुर में आपकी 55 वैकेंसी, मिजोरम नागालैंड में टोटल 110 वैकेंसी। फिर आते हैं पटना रीजन में, बिहार और झारखंड रीजन देखने को मिलेगा। इसमें 1100 प्लस, यहाँ पे 600 प्लस। यहाँ पे टोटल देखो आप कितनी वैकेंसी दिख रही है, 1700 प्लस वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। फिर आता है आपका त्रिपुरा, ये तिरुवनंतपुरम, केरला और लक्षद्वीप, यहाँ पे देखो आपके 428 वैकेंसी गाइस। टोटल 1300 प्लस, 13,735 वैकेंसी है। बहुत ही ह्यूज नंबर है ये गाइस। अब नहीं कर सकते ना तो कभी मत करना। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा ना तो तैयारी छोड़ देना अपनी, पहले मैं बता दूं आप। फिर आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज लिमिट सबसे बड़ा दिक्कत यही करने वाला था। इन्होंने 1 अप्रैल 2024 खोला गया है। आपको नॉट बिलो 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हो गाइस। अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है।
वो भी क्या, अगर आप जैसे प्रूफ देना होगा, इफ प्रोविजन सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्टेड होते हो, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12/2024। ये डेट याद रखना, इससे पहले अगर आप पास होते हो या इस तारीख तक आप पास होते हो तो आपका वैलिड है गाइस। उसके बाद आता है आपका प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा। प्री में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, सॉरी, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश आपकी इंग्लिश में होगी, बाकी दोनों आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे आपके। उसके बाद आता है हमारा 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, 30 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलेंगे। फिर आपका रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे। टोटल जो कॉम्पोजिट टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं होती है गाइस, मैं आपको पहले बता दूं। आईबीपीएस में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना है। उसके बाद आता है मेंस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, जनरल इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट मिलेंगे। फिर आता है आपका क्वांट है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट मिलेंगे। फिर आपका रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। टोटल जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 40 मिनट देखने को मिलेगा गाइस। अब अगर आप, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने भर दिया कर्नाटका सपोज, ठीक है, ये कर्नाटका मैंने भर दिया सपोज। अब वहां पे मेरा प्री भी क्वालिफाई हो गया, मेरा मेंस भी अगर क्वालिफाई हो गया। अब मुझे क्या देना पड़ेगा वहां पे, एलपीटी। एलपीटी देना होगा गाइस। अगर आपने वहां पे 10th में अगर आपने पढ़ी है तो आपका बेस्ट है। जैसे मैं अगर राजस्थान से भरता हूँ, राजस्थान से हूँ, और मेरी पढ़ाई अगर मैंने गुजरात में 10th अगर मैंने करी है गुजराती लैंग्वेज में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही अगर मैं अदर लैंग्वेज करता हूँ तो वहाँ प्रॉब्लम होगी गाइस। ये देखो इसके अंदर दिया गया, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन टू प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। 10th और 12th में अगर होती है, यहाँ पे देखो स्पेशली उन्होंने लिखा गया है, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, अगर आप इसके अंदर फेल होते हो तो विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाइड। साहब बोला, अगर आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो या उस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट नहीं होते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पहले बता दूं, सोच समझ के भरना, या आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि उस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है तो वो वहां से भर दूं, नहीं, सोच समझ के भरना। और बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो देखो 750 आपकी ये चार्जेस है, किसके लिए, जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सबके लिए क्या आपका फ्री है गाइस। अब बात आती है सबसे बड़ी दिक्कत होगी ये वाली, इसमें ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता दूं, इसलिए मैं लास्ट में लेके आया हूं इसको। बच्चे क्या करते हैं, जब डिक्लेरेशन भरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आईबीपीएस वाला भर देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारी गलती होगी। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, जो ये लिखा है ना, ये वाला जो स्पेशल मैं लेके आया हूँ, यही आपको लिख के एक व्हाइट पेज पे, उसके बाद इसको अपलोड करना है। तो आप पहले, मैं बता दूं आपको, जो जो बच्चे गलतियां करते हैं वो सारी गलतियां मैं आपको बता देता हूँ। 1 हफ्ते का वेट कर लेना, कितने का, 1 वीक का वेट कर लेना, उसके बाद ही भरना गए। जो गलतियां होगी बच्चे, उनको हर साल मैं बोलता हूँ गलतियां फिर भी करेंगे गए। आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कहाँ से आपको बेस्ट तरीके से आपको भरना है, कि जहाँ आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम ना हो और आराम से आपको एक जॉब मिल जाए। ठीक है, बढ़िया तरीके स्टार्ट करो। और अब हम क्या कर रहे हैं, जीरो से री ठीक है, जीरो से हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। ये एक मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली किसके लिए, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए। ठीक है, बिल्कुल रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा गाइस। ठीक है, स्लाइडें बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, हमारी पीपीटी तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में आपको सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, विद जीरो से हाई लेवल गाइस। ठीक है, तो बाकी अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा है, वहां से जाओ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं डेली बेसिस में ऑलरेडी 4 से 5 दिन हो गए मुझे, मैं डेली बेसिस पे आपको टारगेट भी दे रहा हूँ, रीजनिंग का दे रहा हूँ, क्वांट का दे रहा हूँ और इंग्लिश का दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।